रात का अंधेरा धीरे धीरे अपनी गहराइयों में उतर रहा था। हल्की हल्की बारिश की बूंदें खिड़की के शीशों पर टकरा रही थीं। कमरे के अंदर हल्का सा सुकून भरा अंधेरा फैला हुआ था, जिसमें सिर्फ टेबल लैंप की मध्यम रोशनी दीवारों पर छायाएं बना रही थी। सोफे पर बैठा अर्जुन अपनी आंखें बंद किए एक गहरी सांस ले रहा था। उसकी आंखों के आगे एक चेहरा बार बार घूम रहा था, सिया का चेहरा। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी शर्मीली नजरें, सब कुछ अर्जुन के दिल की धड़कनों को तेज कर रही थीं। अर्जुन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और टेबल पर रखी सिया की तस्वीर को देखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो उसके दिल के अंदर कोई भूचाल सा आ गया हो। वह खुद से लड़ रहा था, अपनी भावनाओं से लड़ रहा था, लेकिन अब और सहना मुश्किल हो रहा था। उसने अपने फोन को उठाया और सिया का नंबर डायल किया। उधर घंटी बजी और थोड़ी देर बाद एक मीठी सी आवाज उसके कानों में गूंज उठी। हेलो सिया। अर्जुन की आवाज कांप रही थी। अर्जुन, इतनी रात को फोन क्यों किया? बस तुमसे बात करने का मन कर रहा था। अर्जुन, सब ठीक तो है? सिया की आवाज में हल्की सी चिंता थी। नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है सिया। मैं अब और खुद से लड़ नहीं सकता। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सिया चुप हो गई। अर्जुन की सांसें तेज हो रही थीं। सिया, मैं तुझे प्यार करता हूँ। हाँ, मैं तुझसे हद से ज्यादा प्यार करता हूँ। जब से तुझे देखा है तब से मेरे दिल और दिमाग पर सिर्फ तू ही छाई है। तेरी हंसी, तेरी बातें, तेरा अंदाज, सब कुछ मेरे दिल के इतने करीब हो गया है कि अब मैं बिना तुझे प्यार किए रह नहीं सकता। सिया की आंखें भर आईं। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने खुद को संभाला और धीमे से बोली, अर्जुन, ये सब अचानक नहीं सिया, ये अचानक नहीं है। ये एहसास धीरे धीरे मेरे दिल में घर करता गया है। जब तू हंसती है तो मुझे लगता है कि दुनिया की सारी खुशियां मुझे मिल गई हैं। जब तू मुझसे नाराज होती है तो मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सिया, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तू भी मुझसे प्यार करती है? सिया की सांसें भी तेज हो गईं। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कांपते हुए होठों से कहा, अर्जुन, मैं भी तुझसे प्यार करती हूँ। मैं कब से तुझसे ये कहना चाह रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। तुझे खोने का डर था, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुझे खोना नहीं चाहती। मैं तुझसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत कहा, सिया, क्या मैं अभी तुझसे मिल सकता हूँ? इतनी रात को? सिया ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। हाँ, क्योंकि अब और इंतजार नहीं होता। कुछ ही देर बाद अर्जुन अपनी कार लेकर सिया के घर के सामने खड़ा था। बारिश अभी भी हो रही थी। अर्जुन ने कार से निकलकर बेल बजाई। सिया ने दरवाजा खोला तो अर्जुन को सामने देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सी खुशी चमक उठी। अर्जुन ने एक नजर सिया को देखा। वह हल्के गुलाबी सलवार कुर्ते में थी। उसके भीगे बाल उसके चेहरे से चिपक रहे थे। अर्जुन ने बिना कुछ कहे उसके पास जाकर उसकी आंखों में झांका। सिया ने नजरें झुका लीं। अर्जुन ने धीरे से उसके चेहरे को छुआ और उसके गालों से गिरते हुए आंसू को अपनी उंगलियों से साफ किया। अब कभी रोने मत देना सिया। मैं हर लम्हा तेरे साथ रहूंगा। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और उसके माथे पर एक हल्का सा किस किया। मैं तुझे प्यार करूं। ताम्र हर सांस के साथ, हर धड़कन के साथ सिया ने उसकी ओर बढ़कर उसे गले लगा लिया। अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। बारिश की बूंदें दोनों पर गिर रही थीं, लेकिन दोनों को इस बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।
इस बारिश ने उनकी मोहब्बत को और भी गहरा कर दिया था। अर्जुन ने सिया के कानों में धीरे से कहा, अब कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। अब तेरा हर ख्वाब मेरा होगा और मेरा हर सपना तेरा होगा। सिया ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, मैं भी तुझे हर जन्म हर सांस में प्यार करूंगी। मैं तुझे प्यार करूं। बारिश की बूंदें अब भी धीरे धीरे गिर रही थीं। अर्जुन और सिया एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए थे। अर्जुन ने अपनी उंगलियों से सिया के गीले बालों को पीछे किया और उसकी आंखों में झांकने लगा। सिया की आंखें अर्जुन की आंखों में खोई हुई थीं। दोनों के दिलों की धड़कनें तेज हो रही थीं। अर्जुन ने सिया के चेहरे को हल्के से छुआ और एक गहरी सांस ली। सिया, अर्जुन ने धीमे से कहा। हम। सिया ने उसकी ओर देखते हुए हल्की मुस्कान दी। क्या तुम जानती हो, जब तुम पहली बार मुझसे मिली थी, उसी दिन से मैंने अपने दिल को तुम्हारा कर दिया था। सिया ने धीरे से सिर झुकाया। उसके गालों पर हल्की सी लाली छा गई। अर्जुन ने उसकी ठुड्डी को हल्के से उठाया। मैं जानती हूँ अर्जुन, लेकिन मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे गलत न समझो। मुझे तुम्हें खोने का डर था। अर्जुन ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, अब कोई डर नहीं सिया। अब हम एक दूसरे के बिना नहीं रहेंगे। अब जो भी होगा साथ होगा। सिया की आंखों से फिर से आंसू गिरने लगे। अर्जुन ने जल्दी से उसके आंसू पोंछे और कहा, नहीं सिया, अब कोई आंसू नहीं। अब बस खुशियां ही खुशियां होंगी। सिया ने अर्जुन के सीने पर सिर रख दिया। अर्जुन ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। बारिश की बूंदें अब भी उन पर गिर रही थीं, लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अर्जुन और सिया घर के अंदर थे। अर्जुन ने सिया को सोफे पर बिठाया और एक तौलिया लाकर उसके बालों को धीरे धीरे सुखाने लगा। सिया ने अर्जुन की आंखों में झांका और कहा, अर्जुन, तुम क्यों इतना परवाह करते हो मेरी? अर्जुन ने उसके बालों को पीछे किया और कहा, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो सिया। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। सिया ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास खींच लिया। अर्जुन, अगर कभी हम अलग हो गए तो? अर्जुन ने तुरंत उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। चुप, अब ये बात कभी मत सोचना। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। मैं तुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। सिया की आंखों में प्यार की चमक थी। उसने अर्जुन की उंगली को हटाया और धीरे से कहा, अर्जुन, मैं भी तुझसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। जब तुम मेरे पास होते हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सारी खुशियाँ मेरी झोली में आ गई हों। तुम्हारी हंसी मेरी रूह तक को सुकून देती है। अर्जुन ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, सिया, मैं वादा करता हूँ कि तुझे कभी दुखी नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा तुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करूंगा। सिया ने अर्जुन के कंधे पर सिर रख दिया। अर्जुन ने उसके बालों को चूमा और उसके माथे को प्यार से सहलाया। दोनों की आंखों में प्यार के मोती थे। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। सिया की आंख खुली तो उसने खुद को अर्जुन की बाहों में पाया। अर्जुन की नींद अब भी गहरी थी। सिया ने प्यार से उसके चेहरे को छुआ। अर्जुन ने आंखें खोली और सिया को अपनी बाहों में कस लिया। गुड मॉर्निंग सिया, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। गुड मॉर्निंग अर्जुन। अर्जुन ने उसके माथे पर एक प्यारा सा किस किया। तू सोने देना अर्जुन। सिया ने उसकी छाती पर सिर रखते हुए कहा। अब जब तू मेरे पास है तो नींद से ज्यादा जरूरी मेरे लिए तू है। सिया ने शर्माते हुए उसकी ओर देखा। अर्जुन ने उसके चेहरे को दोनों हाथों से थामा और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आज पूरा दिन सिर्फ तेरा होगा। आज हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। बस तू मेरे साथ चल। सिया ने उसकी बात पर हामी भरी और मुस्कुरा दी। अर्जुन ने उसे गोद में उठाया और हंसते हुए कहा, चल अब तैयार हो जा। आज हम अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन मनाएंगे। अर्जुन सिया को एक खूबसूरत सी जगह ले गया।
एक खुला मैदान जहां टिमटिमाते लाइट्स लगे हुए थे। चारों ओर गुलाब की खुशबू फैली हुई थी। अर्जुन ने सिया का हाथ पकड़ा और उसे बीच में लाकर खड़ा किया। ये सब क्या है अर्जुन? ये सब तेरे लिए है सिया। अर्जुन ने जेब से एक खूबसूरत सा पेंडेंट निकाला जिसमें दोनों की तस्वीर थी। उसने उसे सिया के गले में पहनाया और कहा, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। अब तू मेरी है और मैं तेरा। सिया ने अर्जुन के सीने पर सिर रख दिया। अर्जुन ने उसे बाहों में भर लिया। अब कभी मुझे छोड़कर मत जाना अर्जुन। मर जाऊंगा लेकिन तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके होठों पर एक प्यारा सा किस किया। सिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अर्जुन के साथ उस पल को महसूस करने लगी। टिमटिमाते लाइट्स के नीचे गुलाब की खुशबू में बारिश की हल्की फुहारों के बीच अर्जुन और सिया का प्यार अब एक गहरी डोर में बंध चुका था। अर्जुन ने सिया के कानों में धीरे से कहा, अब कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। मैं तुझे प्यार करूं ताउम्र, हर जन्म में, हर सांस में, हर धड़कन में। सिया ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन मैं भी तुझे हर जन्म, हर सांस में प्यार करूंगी। डॉट से थाम लिया और उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा, सिया अब हर सुबह ऐसी ही होगी। अब हर दिन, हर रात तेरा और मेरा साथ होगा। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन अगर कभी हमसे कोई गलती हो गई तो। अर्जुन ने उसकी उंगलियों को अपने हाथों में लेकर कहा, तो हम मिलकर उसे सुधार लेंगे। लेकिन तुझसे अलग होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तुझे हर हाल में प्यार करूंगा, हर परिस्थिति में, हर जन्म में। सिया की आंखों में प्यार की चमक थी। उसने अर्जुन के हाथ को कसकर पकड़ा और कहा, मैं भी तुझसे हर सांस, हर धड़कन के साथ प्यार करूंगी अर्जुन। तू मेरी रूह का हिस्सा है। अगर तुझसे अलग हो गई तो मैं जी नहीं पाऊंगी। अर्जुन ने उसके चेहरे को प्यार से सहलाया और कहा, अब हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। तू मेरी जिंदगी है सिया। तुझसे अलग होकर जीना नामुमकिन है। सिया ने अर्जुन के गले में अपनी बाहें डाल दी और अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। खिड़की से आती हल्की धूप उनके चेहरों पर पड़ रही थी। अर्जुन ने सिया के माथे पर एक हल्का सा किस किया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, सिया मैं तुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करूंगा। हर सुबह, हर रात, हर सांस के साथ। सिया ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, अर्जुन मैं भी तुझे हर जन्म में अपना बनाना चाहती हूँ। अगर अगले जन्म में भी हमारी मुलाकात हो तो मैं सिर्फ तुझसे ही प्यार करूंगी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ये वादा रहा सिया। अगले जन्म में भी हम मिलेंगे और मैं फिर तुझे इसी तरह से प्यार करूंगा। अब हर जन्म में तेरा और मेरा नाम साथ लिया जाएगा। सिया की आंखों से खुशी के आंसू गिर पड़े। अर्जुन ने तुरंत उसके आंसू पोंछे और कहा, अब कोई आंसू नहीं सिया, अब सिर्फ खुशियां होंगी। तू मेरी खुशी है, मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी है। मैं तुझे कभी उदास नहीं देख सकता। सिया ने प्यार से उसकी ओर देखा और कहा, तू सच में मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत खुशी है अर्जुन। मैं तुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करती रहूंगी। अर्जुन ने सिया को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों की धड़कनें एक साथ चल रही थीं। कमरे में एक अजीब सी शांति थी जिसमें सिर्फ अर्जुन और सिया के दिलों की आवाज सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने सिया के कानों में धीरे से कहा, मैं तुझे प्यार करूं हर जन्म में, हर सांस के साथ। सिया ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुझसे बेइंतहा प्यार करती हूँ अर्जुन। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। अर्जुन ने सिया के होठों पर एक हल्का सा किस किया। कमरे में प्यार की खुशबू फैल गई थी। बाहर हल्की धूप खिल चुकी थी, लेकिन अर्जुन और सिया की दुनिया अब पूरी हो चुकी थी। अब उनकी जिंदगी में सिर्फ प्यार ही प्यार था, बिना किसी डर, बिना किसी दूरी के। मैं तुझे प्यार करूं हमेशा, हर जन्म में, हर सांस के साथ।